ठंड में किटकिटा रही थीं दंत पंक्तियां। सभी सिकुड़ रहे थे। सूर्य के उत्तरायण होने से शीत ऋतु से मिलने लगेगी राहत। आने वाले दिनों में गर्म और लंबे दिनों के प्रारंभ का संकेत। उत्तरायण उस खगोलीय घटना को प्रदर्शित करता है जिससे मकर संक्रांति जुड़ी हुई है। इसे विभिन्न परंपराओं और उत्सवों के साथ मनाया जाता है। गुड़की के पारंपरिक और सांस्कृतिक महत्व पर जानकारी दे रहे हैं महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर के प्रोफेसर और बुंदेली के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर बहादुर सिंह परमार। मकर संक्रांति के त्योहार का बुंदेलखंड में बुड़की कहत है। अपने ते बुड़की के समय पे बहुत व्यंजन बना, जी में खास तौर से छड़ूला, सेव, पपरिया ये सब बना के हम और सब जने बुड़की लगावे के लाने नदियन में, तलन में और बड़े बड़े देव स्थानन पे जाते हैं। ये अवसर पर मेला भी हमारा लगातार लगत है। और मेला चाहे कुंडेश्वर हो, चाहे अपन देखो पहाड़ी बंदा हो, चाहे ते बूढ़ा बंदा हो, कुंभड़ेर की नदियां हो, झसान, केन, बेतवा, सब नदियों के किनारे पे मेला भरत है। मेला सब जने जानते ही हो कि मेल मिलाप के संगे संस्कृति खाते होते एक दूसरे का प्रभाव कम पड़त है। इस समैया पे मकर में सूर्य पहुंच जाते हैं, जिसे तिल खाबे को, तिल के स्नान कर लगा के स्नान करवे को विशेष तौर से महत्व है। छतरपुर जिला में अपनों उनका पता हो कि उर्मिल नदिया के किनारे जो हमारा चरण पद का कोई स्थान है, के स्थान पे अंग्रेजन ने घेर के हमारे आजादी के दीवानन खा मारो तो, और उसके स्थान पे वहाँ कैसे मेला में सब जने इकट्ठे थे। सब जने भारत माता का आजाद कराओ जाते। उस कालखंड के जो तमाम प्रकार के अंग्रेजन के अन्याय है तो के खिलाफ भी सभा कर रहे थे। जो का भी मुड़की के समय पे भाव तो हमारे बुंदेलखंड के जलियांवाला बाग के नाम से जानत है। ये अर्थात हम शहीदन खा भी ईदना याद करत हैं, उनका श्रद्धांजलि देते हैं। आज देश में अपनी राष्ट्रीय भाव जगावे के लाने हमें कहीं कहीं नए पीढ़ी खाई से प्रेरणा मिलत है। बदल रही है प्रकृति। सूर्य उत्तरायण जो हो रहा है। बुंदेलखंड में मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने जाते हैं। देखो विशाल मेलों की रौनक। लोग लगा रहे हैं तिल का लेप और फिर कर रहे हैं स्नान। श्वेत या काली तिल पानी के साथ पीसते हैं। घाटों पर स्थापित महादेव मंदिर में अर्पित करते हैं जल। भोलेनाथ को तिल व गुड़ के लड्डू का प्रसाद लगाते हैं। आस्था के साथ परिवार के समस्त जन को वितरित करते हैं। बुंदेलखंड में मकर संक्रांति पर्व पर एक दिन पूर्व सभी घर मूंग दाल की मंगोड़ी का स्वाद लेते हैं। घर में बनते हैं मंगोड़े जो दही व मट्ठे में भी रख दिए जाते हैं। प्रतिदिन गुड़ के साथ खाए जाते हैं। 15 से 20 दिन तक सुरक्षित रहते हैं। सच, बुंदेली के बरा की बराबरी कोई नहीं कर सकता। उत्साह देखते ही बनता है। अपने अपने तरीके से हर्षोल्लास के साथ पर्व का आनंद लेते हैं। हाँ, तिल, लाई के लड्डू, शक्कर, घड़िया घुल्ला के बिना अधूरा है ये त्योहार। अब हैं देवी सिंह राजपूत संक्रांति मेलों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारी संस्कृति में जो धर्म की संस्कृति के साथ साथ ईश्वर की साधना की संस्कृति के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हमारे विभिन्न क्षेत्रों में उत्साह रहता है। बच्चों का शौक रहता है। बच्चे अच्छे कपड़े पहन के, महिलाएं सज धज के मेलों में जाती हैं और गाती हैं और मिलती हैं। व्यंजनों का भी मेलाओं में काफी भरमार रहती है। कई प्रकार के व्यंजन भी वहाँ मिलते हैं, सामग्री भी मिलती है। एक बात और है, मेला में औरतों का विशेष शौक होता है। अगर उनको न ले जाएं मेलों में तो उनको बड़ा
बुरा लगता है और वो शिकायत भी करती हैं। कभी कभी मेलों में अगर वो नहीं जाते हैं तो वे गाने भी लगती हैं कि मेला खोने जाए, मेला खोने जाए, मेला खोने जाए, सैया कुठरिया में सो रहे, मेला खोने जाए, सैया कुठरिया में सो रहे, मेला खोने जाए, सैया कुठरिया में सो रहे, समझा लो पुटिया लो मैंने एक बात न माने, और कौन जन्म से भेरो पर गो सैया एक न माने, बे तो बिल्कुल ने जाए, सैया कुठरिया में सो रहे। तो ऐसी शिकायत करती हुई महिलाएं अपने मीला के लिए पति को कहती रहती हैं और पति भी सुन लेते हैं। तो फिर मीला में आजकल तो खैर वाहन भी हो गए हैं, गाड़ियां भी हो गई, तो उससे जाती हैं, लेकिन जाती जरूर हैं और हमारी संस्कृति का आध्यात्म और दर्शन भी इसी मेला के माध्यम से करते रहते हैं। यही हमारे मेला की परंपराएं हैं और हम माँ गंगा, नर्मदा, यमुना, सरजू, हमारी बेतवा और क्षिप्रा मैया, फाल्गु मैया, गुप्त गोदावरी, मंदाकिनी मैया, ऐसे कई ये महा नदियां हैं, इनमें जाके मेलाओं का काफी आयोजन होते। खास विशेषता ये है कि इसे बनाते समय सेना के पात्रों का चित्रण किया जाता है। ये घड़िया घुल्ला कई आकृतियों से परिपूर्ण होते हैं, जैसे घोड़ा, हाथी, ऊंट, रथ, चक्र और कहीं कहीं आभूषण जैसा निर्माण भी मिठाई में होता है। वनस्पति के रूप में पौधों का चित्रण भी। ये सभी बड़े आकर्षक लगते हैं, विशेष तौर से बच्चों को इसकी मिठाई का एहसास। ये बताशा बनाने वाले हलवाइयों द्वारा तैयार किया जाता है। शक्कर का घोल बनाया जाता है, उसे लकड़ी के सांचों में ढाला जाता है। जब शक्कर का घोल सूख जाता है, तो सांचों के अनुसार आकृति बनकर तैयार हो जाती है। बहुत पसंद करते हैं बच्चे इसे, यद्यपि ये प्रथा अब मंद हो रही है। शक्कर के घोल से बनी इस मिठाई को महाभारत के भीष्म पितामह से भी जोड़ा जाता है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के दौरान भीष्म पितामह ने उत्तरायण में प्राण त्यागे थे। उस समय युद्ध में जो पशु पक्षी और अन्य प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनके प्रति उन्होंने पीड़ा व्यक्त की थी। उन प्राणियों की स्मृति स्वरूप शक्कर के घोल में विभिन्न आकृतियां गड़िया गुल्ला के रूप में ढाली गईं और शिव के लिए अर्पित करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधियों के यहाँ घड़ी के स्वरूप भी भेजते हैं इस पर्व में। दिलचस्प है, बड़ी संवेदनाओं व आस्थाओं से परिपूर्ण गड़िया गुल्ला की चर्चा। बुंदेलखंड में मकर संक्रांति पर्व पर तिल को हल्दी मिलाकर पीसते हैं। उपटन का लेप पूरे शरीर में किया जाता है। फिर स्नान कर भगवान शिव का पूजन किया जाता है। पूजा में खिचड़ी के साथ चढ़ाए जाते हैं मीठे मीठे घड़िया गुल्ला। प्रकृति प्रदत्त उपादानों का प्रभाव है। विशेष तरह के पकवान ठड़ूला, जो गेहूं व उड़द की दाल के आटे को अदरक, मिर्च, हरा धनिया की चटनी मिलाकर गूंथते हैं। फिर बनती है इसकी फूली फूली पूड़ियां टमाटर की चटनी या अमरूद की चटनी के साथ खाते हैं। तिल, लाई के लड्डू, सेव, सादा नमकीन, मूंगफली और गुड़ की मिठाई परिवार और मित्रों के साथ बैठकर खाने का आनंद लेते हैं। दे बाबा बड़े रसिया रे,
रे नहाओ दे बाबा हो मेले भी लगते हैं 3 दिन यहाँ अस्थायी। भोजन करने के पश्चात मेला घूमते हैं लोग। घर गृहस्थी पूजा पाठ खिलौने आदि संबंधित सामान का आकर्षण होता है। लोग आनंद पूर्वक खरीदते हैं, झूलों का भी आनंद लेते हैं और खाते हैं मेले में चाट, बुंदेली पाक कला। बुंदेलखंड में मकर संक्रांति एक अलग ही अंदाज में मनाया जाता है। बड़ी रोचक शैली है। पर्यावरण की दृष्टि से भी बड़ी महत्ता है इस पर्व की। शीत ऋतु समाप्ति पर होती है और नदियों में हो जाती है वाष्पन क्रिया प्रारंभ। मकर संक्रांति से सूर्य भारत की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। नदियों से जो वाष्प निकलती है वो अनेक रोगों से मुक्त करती है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन नदियों में स्नान करना शुभ माना गया है। शरीर के लिए लाभदायी जो है। इन त्योहारों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण होते हैं। ये भी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की आराधना करने से व्यक्ति रोग और कष्टों से मुक्त हो जाता है। परिवार में आती है सुख समृद्धि। बुंदेलखंड में मकर संक्रांति पर जानकारी देती हुई आप हैं। अपनी इस यात्रा में वे जिन गीतों को गाते हैं उन्हें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कहीं लमटेरा कहते हैं तो कहीं बम्बुलिया कहते हैं और कहीं भोला गीत कहा जाता है। ये इनके विषय के आधार पर नाम का निर्धारण हो जाता है। जैसे इसमें लंबी टेर लेकर गीत को गाया जाता है, इसे लमटेरा कहते हैं। भोला गीतों में शिव की आराधना और शिव का स्मरण करते हैं। नर्मदा नदी को देखकर उनके मन से, उनके हृदय से ये शब्द निकल पड़ते हैं गीत के रूप में। नर्मदा मैया ऐसी तो मिली रे, ऐसी तो मिली कि जैसे मिले मताई और बाप रे। नर्मदा मैया हो। कितना सुंदर भाव है इस गीत में। माता और पिता के समान है। अब जरा सोचिए कि यदि हम नदी को अपने माता पिता के समान मानेंगे तो उसको नुकसान पहुंचाने के बारे में भला कैसे सोचेंगे। तो ये गीत प्रकृति के संरक्षण का संदेश देते हैं। संक्रांति श्री कुंडेश्वर धाम टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। जमडान नदी किनारे श्री चौपरिया सरकार धाम, बिजावर, बड़ा मलहरा, मगडार नदी विशिष्ट महत्व रखते हैं। ऐसे अनेक स्थान हैं। दूर दूर से आते हैं इस पुण्य पर्व पर स्नान करने सैकड़ों की संख्या में लोग। बेतवा, पुष्पावली, सिंधु, नर्मदा, केन, धसान आदि नदियों के घाटों पर सार्थक होती है ये बुड़की। आप हैं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर संजय कुमार शर्मा। वास्तव में मकर संक्रांति जो है इसको हम अपनी बुंदेलखंड में बुड़की कहते हैं और पंजाब में उसको लोहड़ी कहते हैं। हमारे यहाँ बुंदेलखंडी पकवान बनते हैं जिसमें मुख्य रूप से रहता है एक ठड़ूला। हम लोग बहुत चाव से उसका सेवन करते हैं, खाते हैं।
दूसरी बात क्या है कि ठंडियों में हम लोग धूप नहीं ले पाते, तो निश्चित ही विटामिन D3 की कमी हो जाती, कैल्शियम की कमी हो जाती। तो हमारे बुंदेलखंड में स्नान किया जाता है किसी भी स्थान पर जाकर, धार्मिक स्थान पर, तो हम तिली का लेप लगाकर स्नान करते और तिली के लड्डू और तिली के पकवानों का बहुत सेवन करते। उससे ये होता है कि ठंडियों में, सर्दियों में जब हमें कैल्शियम नहीं मिलता है तो सर्वाधिक कैल्शियम हमें तिली से मिलता है। दूसरी बात, विभिन्न प्रकार के बुंदेलखंड में लड्डू बनाए जाते हैं, जैसे कि बेसन के लड्डू हुए, आटा के लड्डू हुए, तिल के लड्डू हुए, लाई के लड्डू हुए और तिल के लड्डू हुए। पपड़ियाँ बनाई जाती हैं बेसन की, खजुआ बनाए जाते हैं, ठड़ुगला बनाए जाते हैं और विशेष कर खिचड़ी का सेवन किया जाता है। खिचड़ी दान भी करते हैं और खिचड़ी का सेवन भी करते हैं। बुंदेलखंड के साथ अन्य स्थानों पर भी अल्प महत्वपूर्ण चर्चा हो जाए। राजस्थान में ये त्योहार सास और बहू के रिश्ते को मजबूत करने के लिए जाना जाता है। इस दिन बहुएं अपनी सास को वस्त्र चूड़ियां भेंट कर उनका आशीर्वाद लेती हैं। त्योहार एक दूसरे को जोड़ते हैं। बंगाल में मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करते हैं। तमिलनाडु में इस त्योहार को पोंगल के नाम से जाना जाता है। 4 दिन तक मनाया जाता है वहाँ ये त्योहार। और महाराष्ट्र में इस दिन हलवा बनाने तथा देने की प्रथा है। गुजरात में मकर संक्रांति अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। आकाश में पतंग असंख्य संख्या में इंद्रधनुषी रंग बिखेर देती है। महादेव बाबा बड़े रसिया रे, बड़े रसिया रे, रानी घोड़ा से जोड़े बैठे काठ रे। महादेव बाबा नरबेदा के ऊंचे टिपुआरे, ऊंचे टिपुआरे, रानी घोड़ा अनारई लंबे केस रे। बुंदेलखंड में मकर संक्रांति के पर्व पर लोग अपने अपने गांव से निकलकर लमटेरा की तान के साथ गीत गाते हुए जाते हैं। बैलगाड़ी, साइकिल से जाते हैं। वैसे अब मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर से भी मेला देखने उत्साह पूर्वक जाते हैं। बुड़की के महत्व पर प्रकाश डालती और लमटेरा गाती हुई आप हैं बुंदेली लोक गायिका कविता शर्मा। बुड़की से हमें एक अपनी दादी को किस्सा याद आ रहा। गाँव में ना पहले ऐसा होता ना कि बुड़की का कोनो भी त्योहार जब आवे वाले होते ना, एक अलग ही बच्चन के अंदर कह लो चाहे बड़न के अंदर कह लो, एक अलग उत्साह रहता। तो बुड़की में कहा होतो कि या तो जटाशंकर हम और जाओ करते दादी के संग ट्रैक्टर पर बैठ के बढ़िया जा रहे, दादी गा जा रही थे लमटेरा। तो अपने बुंदेलखंड में जो सबसे ज्यादा बुड़की पे गावे वाली प्रथा वह है लमटेरा की। संजोरे बैठे गांठ रे, महादेव बाबा हो, महादेव बाबा ऐसे तो मिले रे, ऐसे तो मिले रे जैसे मिल गए मताई और बाप रे। महादेव बाबा हो, नर्मदा के ऊंचे टिपुआ रे,